नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। बिहार में मंदिरों को खोले जाने से भक्तों में है उत्साह। कल यानी 31 अगस्त 2021 को जिले भर में आयोजित किए जाएंगे कोविड-19 टीकाकरण के लिए मेगा कैंप। तैयारियों को लेकर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। जल जमाव से परेशान है मोतिहारी नगर निगम के निवासी। आज नाराज वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किया NH 28 को जाम। अपराधियों ने दूध व्यवसायी को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन बेतिया मुख्य मार्ग का है मामला। रामगढ़वा पोस्ट ऑफिस में कई इलेक्ट्रिक उपकरण हुआ खराब, कई महीने से कार्य बाधित, ग्राहकों को हो रही है परेशानी। पश्चिमी चंपारण जिले सहित नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कई नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि। नरकटियागंज में ग्रामीणों की मेहनत पर फिरा पानी, फिर कटा मार्ग। सिकरहरा नदी का बढ़ा जलस्तर, कटान शुरू। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीणों की धड़कनें हुई तेज। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त को होगा मेगा कैंप का आयोजन। पश्चिमी चंपारण में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को दिया जाएगा पहला एवं दूसरा डोज का टीका। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर छतौना बिंदी स्थित मुख्य पथ पर मरम्मत कार्य हुआ शुरू। स्थानीय लोगों ने दिया धन्यवाद। लाल सड़न रोग से बचाव हेतु मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। किसानों को किया जा रहा है जागरूक। और सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण सुगांव में महाभगवत कथा का शुभारंभ। विधायक ने ज्ञान यज्ञ का किया शुभारंभ। गोपाल भैया जी हैं कथावाचक। उत्तर बिहार सहित पूरे देश में आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोल दिए जाने की इजाजत दिए जाने के बाद जन्माष्टमी पर्व को लेकर उत्साह बढ़ गया है। गांव में ठाकुरवाड़ियों और भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में रात को विधिवत नंद गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज कन्याओं ने व्रत रखा है और विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। कल यानी 31 अगस्त 2021 रोज मंगलवार को जिले भर में कोविड-19 टीकाकरण मेगा कैंप अभियान को सफल बनाने हेतु आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लान के अनुसार 614 सेशन साइट पर मेगा कैंप के माध्यम से 1.5 से 2 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल, पंचायत, सरकार भवन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुबह 6 बजे से ही टीकाकरण से संबंधित सभी कर्मी उपस्थित रहेंगे और सुबह 7 बजे से हर हाल में टीकाकरण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मेगा कैंप अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी केंद्र, जीविका समूह, स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी ससमय सेशन साइट पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जल जमाव से परेशान मोतिहारी नगर निगम वार्ड 4 के लोगों के सब्र का बांध आज टूट गया और नाराज लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम प्रशासन, स्थानीय विधायक और सांसद सहित जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। हर साल बाढ़ में हमारी वार्ड जो है डूब जाती है और उसके पास बाद में पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 4 है और यहाँ की जनता जो है त्राहिमाम है, एकदम पानी पूरा हेल रही है। आज 3 महीने से पानी हम लोग झेल रहे हैं और हम लोग नगर निगम से लेकर के और DM साहब तक एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कहीं नहीं सुनी जा रही है। और रहा मतलब ये कचरा जो हाईवे पे गिरता है, इसके लिए हम लोग तो थक गए हैं और हमारे वार्ड के जो है बच्चे इस बीमारी से एकदम मुक्त हो चुके हैं कि तरह तरह की बीमारी हो रही है इस कचरे से। ये जल जमाव की समस्या है, कूड़ा की समस्या है। बहुत दिनों से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसके लिए कई बार रोड भी जाम किया गया, लेकिन कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं अभी तक हुआ है। 2017 से झेल रहे हैं पानी, 7 महीना लगेगा मार्च में सूखने
रुकने में। यहाँ तक का अतिक्रमण किया हुआ नाहर, अब चल कर देखा जाए वहाँ पर वार्ड कमिश्नर ने क्या किया है कि नाहर के जो मुंह है वहीं पर शौचालय, सुलभ शौचालय बना चुके हैं। असल तक गलती की है वार्ड कमिश्नर वार्ड नंबर 4 के, वहाँ पर चल कर आप देखा जाए स्पॉट पर, तो मेरा बात झूठ है कि गलत है, नोटिस आ गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जाम की सूचना मिलते ही सदर सीओ और अनुमंडल पदाधिकारी प्रियरंजन राजू उक्त स्थल पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया और बंद पड़े नाले को तुरंत जेसीबी बुलाकर साफ कराया गया। इस दौरान हमने सदर एसडीओ से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू आए हैं और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो समस्याएं हैं काफ़ी लंबे अरसे से है, इसका कोई समुचित समाधान नहीं निकल रहा है। नहीं, अब समुचित समाधान की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। एक प्लान हम लोगों ने बनाया है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन तत्काल जो है वो जल जमाव का इशू है, उसको निकालने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सब इशूज़ को लेकर लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे, जिसके समाधान के लिए हम यहाँ आए हैं और हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ से निकासी जल समाधान के लिए क्यों लोगों को रोड जाम करना पड़ता है? क्यों जो है समस्याएं स्वतः, जो चूँकि प्रशासन का ये काम है, नगर निगम का ये काम है कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए, सड़क नाली की समुचित व्यवस्था की जाए, लोगों को स्वतः ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिलती है? क्यों लोगों को अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? नहीं, इसको देखते हैं हम लोग, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी, क्या कार्रवाई नहीं हो पाई है, उसको देखते हैं। तत्काल तो इशू है कि जो जल जमा हुए हैं उसको सही ढंग से डिस्पर्स किया जाए पानी को, ताकि लोगों को जल जमाव से तत्काल राहत मिले। अभी हम अंदर के क्षेत्रों में गए थे, वार्ड नंबर 4 का इलाका है, वहाँ पे पूरे मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति है, लोगों को घरों में पानी घुसा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि लगातार 6 महीने तक यही स्थिति रहती है। ऐसे में सर, जो नारकीय स्थिति में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्यों, जो है क्या सूद ले रहा है प्रशासन उन लोगों को? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत इन लोगों से हमको नहीं मिली है। एक शिकायत ज़रूर मिली है जो कि हाईवे पे कचरा डंप किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर थे संजीव जी, उनको निर्देशित किया गया कि जो चिन्हित स्थल है उसी पे कचरा डंप करें। और अभी NHAI को कॉल भी कर दिया है कि 2 जेसीबी ला करके जो कचरा यहाँ पे है उसको तत्काल वहाँ से हटाएं और जो है, ताकि लोगों को जो दुर्गंध आ रही है उससे थोड़ी राहत मिले। वो तो एक समस्या है। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जो नाले हैं उस पर अतिक्रमण की वजह से जो है जल जमाव की स्थिति है, तो वो अतिक्रमण क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? कई जगह लोग बगल में कुछ शौचालय है उसका निर्माण हो गया है नाले के ऊपर, जिसकी वजह से निकासी की समस्या आ रही है। तो क्या परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जो है इस दिशा में प्रशासन की तरफ से पहल होगा? जी हाँ, ये पहल शुरू हो गई है। बरसात के कारण थोड़ी रुकी, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने शहर का अतिक्रमण हटाया, फिर मोती झील अतिक्रमण हटाया, और नेक्स्ट है ये नालों पे हुए अतिक्रमण को। तो उसके लिए सर्वे काम अंतिम चरण पे है कि कहाँ कहाँ कच्चा और पक्का अतिक्रमण हो रखा है। हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से, जिस तरह से शहर का और मोती झील का हटाएं, उसी तरह हम लोग चरणबद्ध तरीके से नालों पे हुए अतिक्रमण को भी हटाएंगे। ये हम लोग की कटिबद्धता है। मझौलिया चीनी मिल क्षेत्र के सभी गांवों में अगले 1 सप्ताह तक गन्ने की फसल में लगने वाली लाल सड़न रोग से निजात दिलाने के उद्देश्य से होने वाले हानि के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए मझौलिया चीनी मिल के CGM इंदीप सिंह भाटिया ने बताया कि लाल सड़न रोग से गन्ने के बचाव हेतु मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस रोग से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर चीनी मिल में उपलब्ध है, जो मुफ्त में किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही गन्ना प्रबंधन ने बताया कि जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य अगेती गन्ना की प्रजाति को 0238 में रेड राट नामक लाल सड़न रोग से बचाव हेतु तथा उनके रोकथाम को लेकर निर्देशित किया गया है। इस रोग के संक्रमण से जहां गन्ने के फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं गन्ना उपज बेहद कम हो जाती है। बीज निरोग हो तथा गर्म जल के साथ हेक्सास्टॉप का घोल बनाकर करीब 15 मिनट दवा के साथ शोधित करने के उपरांत ही बुआई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में चीनी मिल किसानों के साथ हैं, चीनी मिल के प्रति सहयोग की भावना रखें। बिहार प्रदेश में अभी फिलहाल में देखने आया है कि लाल सड़न का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। तो हमने निश्चय किया है कि हम किसानों को इस बीमारी के विरुद्ध जागरूक करेंगे और उसी के तहत ये रैली निकाला जा रहा है, जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है। किस प्रकार से किसान भाई जो हैं अपना गन्ने की फसल को लाल सड़न रोग से बचा सकते हैं। और किसान भाई की हर समस्या में फैक्ट्री साथ में खड़ी है उनके, और लाल सड़न रोग से बचाव के लिए फैक्ट्री द्वारा ब्लीचिंग पाउडर मुफ्त दिया जा रहा है, और जो दवा लगना है इसमें रोको वगैरह, वो हम अनुदान पे भी किसान भाइयों को दे रहे हैं, ताकि वो
अपनी फसल को सुरक्षित कर सकें। चीनी मिल मझौलिया के तरफ से किसानों के गन्ने के खेत में लगने वाले लाल सड़न रोग, जिसको हम लोग गन्ने की भाषा में कैंसर कहते हैं, उकठा रोग, इस समय काफ़ी मात्रा में किसानों के खेत में दिखाई दे रहा है। इसके प्रति जो है कैसे बचाव करें, नियंत्रण करें, एक जागरूकता अभियान हमारी चीनी मिल मझौलिया की तरफ से 1 हफ्ते का चलाया जा रहा है। आपको हम जानकारी दे दें कि मझौलिया चीनी मिल की तरफ से जो लाल सड़न रोग, उकठा रोग लग रहा है गन्ने के खेत में, इसके लिए हम लोग किसान को मुफ्त में ब्लीचिंग पाउडर दवा उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाई फ्री में हमारे यहाँ से ले जाकर डालें। इसके अलावा रोको दवा जो अच्छी दवा है, जो फफूंदनाशक है, इस फफूंदनाशक दवा को हम लोग अनुदान के रूप में किसानों को दे रहे हैं। यह किसान भाई हमारे मिल से ले जाकर ज़्यादा से ज़्यादा में डालें ताकि इस गन्ने के लगने वाली कैंसर से बचाव हो सके। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन बेतिया मुख्य पथ पर दूध बेचने वाले एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल की पहचान महेंद्र यादव उम्र लगभग 50 वर्ष के रूप में की गई है, जो कि सुबह सुबह दूध जमा करने जा रहे थे। उसी समय 2 लोगों ने बड़ी नहर के पास घेर कर उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद महेंद्र यादव अपनी जान बचाकर भागे और पेट्रोल पंप के पास आकर गिर गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है और अभी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस संबंध में बेतिया मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा ने बताया कि मामला भूमि विवाद का है, जिसमें गोली चली है। मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामगढ़वा पोस्ट ऑफिस में महीनों से लोगों का काम लंबित है और इससे यहां आने वाले लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि जब हम लोग पैसा निकालने या डालने या स्पीड पोस्ट करने आते हैं तो यहां बताया जाता है कि मशीन खराब है। आज STV न्यूज़ के रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम जब पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो ग्राहकों ने क्या कहा, सुनिए। पैसा निकासी करना है, 2 दिन लौट गए हम। लड़का के पास पैसा भेजना पढ़ने के लिए, पैसा निकासी नहीं हो रहा है। आज 2 घंटा से फिर बैठे हुए हैं। क्या जवाब मिलता है? एक ही कंप्यूटर, वो भी खराब है। हम लोग 3 महीना से आ रहे हैं। RD क्लोज कराना है, MIS का पैसा एंट्री करना है। 3 महीना से काम नहीं हो रहा है। जब आते हैं तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि सिस्टम खराब है। आज भी हम 3 घंटा से बैठे हैं। परेशानी तो बहुत है, कितना दिन से आ रहे हैं। वो SB खाता खोलना है, RD क्लोज कराना है, SB खाता में डालना है, वो नहीं हो रहा है। ना यहाँ स्पीड पोस्ट हो रहा है, ना पैसा जमा हो रहा है, ना निकासी हो रहा है। सब काम बंद है हम लोग का। हम लोग आश्रित है पोस्ट ऑफिस पर। बैंक में तो खाता खोले नहीं है, पोस्ट ऑफिस में हरदम जब आते हैं तब मशीन खराब है, मशीन खराब है। वहीं इस संबंध में पोस्टल असिस्टेंट ने क्या कहा, सुनिए। 3 महीना से हमारा 2 सिस्टम, स्पीड पोस्ट करने वाला सिस्टम और ये SB जमा करना, निकासी करना या कोई भी क्लोजर करना, ये दोनों सिस्टम हमारा जला हुआ है। और अभी तक इसका दोनों की सूचना उच्च अधिकारी को दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 महीना से मेरा सिर्फ वो UPS ऑनलाइन UPS ख़राब है और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से हमारा ये नेट का काम सब डायरेक्ट चल रहा है। ये वो सिस्टम चल रहा है, वो भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चल रहा है। पूरा खतरा बना हुआ है कि फिर कल जल मत जाए, तो इसके वजह से, लेकिन पब्लिक के दबाव की वजह से कुछ काम किया जा रहा है जो बहुत थोड़ा है। पश्चिमी चंपारण जिले सहित नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले नरकटियागंज प्रखंड के गौरीपुर मझरिया गांव में जमुआ नाला का जलस्तर बढ़ जाने के कारण गांव में आने जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। ग्रामीणों के सहयोग से क्षतिग्रस्त मार्ग में चचरी पुल का निर्माण किया गया था, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बाधा न हो। लेकिन रविवार के दिन अत्यधिक पानी आने के कारण सड़क के किनारे का और मार्ग कट गया, जिससे अब गाँव में आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों द्वारा पुनः क्षतिग्रस्त मार्ग पे पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अगर आने जाने का मार्ग नहीं बन पाया तो गांव में अचानक किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़ने पर अनुमंडल अस्पताल भी ले जाना मुश्किल होगा। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में इस समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। प्रशासन से मांग की गई है कि कटाव वाले स्थान पर पुल निर्माण कराया जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इस पर पहल नहीं किया गया है। ये जो रोड है ना, यहाँ से मझरिया जाने वाला रोड है, इसमें बहुत हरदम बाढ़ आता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाने के कारण हम लोग बोले थे, मांग किए थे कि यहाँ पर 4 को बम्मा लगना चाहिए, ये पानी निकले हम लोग का अगर अच्छे से मतलब रहता रहे ना। यहाँ 2 को बम्मा लगा, फिर टूट गया, फिर भरा, फिर टूट गया।
हम लोग का बहुत परेशानी बढ़ रहा है। प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो भी लोग नहीं सुन रहे हैं। जून वाला बाढ़ में ये रोड टूट गया, हम लोग प्रशासन से मांग किए थे यहाँ पर 4 बम्मा लगवाइए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग ग्रामीण मिलकर इसको भरवाए, फिर तोड़ दिया, 2 बम्मा ने लगवाया यहाँ पर, फिर 2 बम्मा से पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ कम से कम 4 बम्मा चाहिए पानी सप्लाई के लिए, परेशानी ग्रामीणों का बढ़ रहा है। लगातार कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण उफनाती सिकरहना नदी के किनारे बसे लोगों की सांसें अटकने लगी हैं। बढ़ते जलस्तर ने तिरवाह क्षेत्र सहित रामपुर व महनवा पंचायत के वार्ड नंबर 15 बकुलिया टोला में सड़क पर 1 से 2 फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप मुखिया हसमत अली ने बताया कि समय रहते अगर तटबंधों का मरम्मत कराया गया होता तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। सिकरहना नदी में बाढ़ आने से तथा लगातार बारिश के कारण तिरवाह इलाके के कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिससे प्रखंड के संपर्क मार्गों पर भी पानी भर जाता है और आवागमन का एकमात्र साधन नाव बचता है। लोगों के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता। पिछले दिनों आई बाढ़ एवं जल प्रलय के कारण गन्ना एवं धान की फसल बर्बाद हो गई। बचे खुचे धान भी लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश एवं नदी के उफान के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसान पूरी तरह परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। ग्रामीणों में विपिन राय, हरिशंकर पाल, रोबिन शाह, जावेद आलम, निसार अहमद, सलीम मियाँ, MD असलम आदि ने बताया कि नदी का जल स्तर बढ़ते ही जा रहा है। नदी का कटाव की गति देख लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई है और विषैले कीड़े मकोड़े का भय भी बना रहता है। हालांकि कटाव को रोकने के लिए ग्रामीणों द्वारा बांस, पेड़ पौधे, मिट्टी की बोरी रखी गई है। ग्रामीणों में भय का माहौल कायम है। इस बाबत अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण सिकरहना नदी पूरे उफान पर है और घरों में पानी घुस रहा है, सड़कों पे 2 फीट पानी बह रहा है। फसल जो धान का पिछले बाढ़ का बाकी था वो अब बर्बाद हो गया सब। और ये जो रामपुरवा महनवा पंचायत है पूरे बर्बादी के कगार पर है, लेकिन हमारे CO साहब या BDO साहब या कोई भी प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ पर देखने तक अभी तक नहीं आए हैं। पिछला बेरी बाढ़ आयल तो सारा खेती दह गल, कुछ मुछ बचे रखे हुए सारा दह गल आ सरकार के तरफ से कोनो लाभ नहीं मिलत। CO साहब या BDO साहब केहू नहीं आवत, नहा के देखत आई जनवा बाढ़ के तरफ तो सारा है घर में पानी वानी घुस गई बा। समस्या तो ये बा नदी के पानी समूचा सब सैलाब हो गई बा, धान उन सब दहा गई, सारा खाए पर लोग गरीब लोग मरता। कैसन गरीब लोग मरता अब तो पानी के मारे रास्ता हमनी के चलल जला, थाना हमनी के आके ना देखलक, BDO साहब ना आके देखले, CO ना आके देखले जे का समस्या बा एक गाँव के। पश्चिमी चंपारण जिले में कल कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नरकटियागंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मेगा कैंप के माध्यम से टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान कोविड टीकाकरण का पहला एवं दूसरा डोज दिया जाएगा। वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां पर एक केंद्र पर 150 से 200 लोगों का पहला एवं दूसरा डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव स्थित कुटी मठ के प्रांगण में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने किया। मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सुगांव जो है सो एक ब्राह्मण समाज का गांव है, साथ ही साथ यहाँ धर्म से संबंधित जितने भी नौजवान हैं सबों का आस्था था, इसलिए मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और धर्म में आस्था रखता हूँ, इसलिए मुझे निश्चित रूप से यहाँ आना था और मैं आया और यहाँ समय दिया। इसके लिए मैं इन गाँवों का बहुत आभारी हूँ कि अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और युवाओं का जिस तरह से सहयोग है, इसके लिए क्या कहेंगे? युवाओं का तो लगता है कि इस गांव में धर्म के प्रति पूरा आस्था है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। जब तक कोई आदमी धर्म का काम नहीं करता है तब तक वह समाज में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए मेरा चैलेंज है और इसके लिए जो भी शर्त लगाना होगा कोई लगा सकता है कि जब तक कोई धर्म नहीं करेगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता है। वृंदावन से सुगांव पहुंचे मशहूर कथावाचक गोपाल भैया जी के श्रीमुख से ग्रामीण भगवत भजन का आनंद उठा पाएंगे। वहीं भगवत कथा के साथ साथ सायकाल में रासलीला से भी लोगों को मंत्रमुग्ध किया जाएगा। मशहूर कथावाचक गोपाल भैया जी से बात की हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने।
तो हमारे साथ कथावाचक हैं, इस समय सीधा जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या महत्व है भगवत कथा का, क्या महत्व है इस समय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज मुझे इस नगर में कथा करने का अवसर मिला है, तो मैं बता दूं कि जिन नगर में, जिस क्षेत्र में हरि चर्चाएँ होती हैं, भागवत कथा होती है, रासलीला होती है, उस नगर में कल्याण सब जगह हर प्रकार से होता ही रहेगा और होता है। संभवतः आप इस नगर के जितने भी निवासी हैं, इस धर्म के कार्य को जो कर रहे हैं, तो इस धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कि इनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो इतने दिन से वर्षा प्रताड़ित कर रही थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतने दिनों से वर्षा प्रताड़ित कर रही थी, आज वो वर्षा शाम के समय में बिल्कुल बंद हो चुकी है और संभवतः ये कार्य इसी प्रकार चलता रहेगा तो कोई विघ्न आएगा नहीं। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। आपको यहाँ युवाओं ने बुलाया है, तो ये भी एक सनातन धर्म के लिए अच्छी चीज़ है कि युवाओं का इसके प्रति जागरूकता बढ़ा है। जो युवा आजकल दूसरी चीज़ों में, फिल्मों में, दूसरी गतिविधियों में व्यस्त है, अब धार्मिक आयोजन में आप जैसे लोगों को बुला रहे हैं। ये धर्म के प्रति बच्चों का आस्था भाव जो देखकर मुझे यहाँ प्रसन्नता हो रही है, तो मैं बच्चों के लिए विशेष संदेश यही दूंगा कि यही नहीं, जिस क्षेत्र में कथाएं हों, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग अपने ठाकुर जी की कथाओं से, ठाकुर जी की वार्ताओं से, ठाकुर जी की लीलाओं से जुड़ें और अपने धर्म को जानें। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अगर धर्म को जानेगी, धर्म के विषय में ज्ञान रखेगी, तो वो अपने देश को गड्ढे में जाने से बचा सकेगी, उसे धर्म के मार्ग पर। क्योंकि हमारा देश शुरू से, पूर्व समय से धर्म गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है, और जो अब पद छिन चुका है, आज देश को, हमारे को विश्व के सभी राज्य, सभी देश गुरु नहीं मानते। वो उन्हें एक छोटा सा पहलू मानते, छोटा सा हिस्सा मानते हैं। लेकिन पूर्व समय से ये भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। अगर हम युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करें, युवा पीढ़ी को इसी प्रकार से प्रोत्साहन दें कि आप धर्म से जुड़ो, तो ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, बनेगा, बनेगा। और मैं सब युवा वर्ग से प्रार्थना करूंगा, यहाँ से अपील करूंगा और ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद भी दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे धर्म की संस्थाओं में अपना सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन को युवाओं के प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। अध्यक्ष विशाल मिश्रा, त्रिपुरारी झा एवं उज्जवल कुमार दीपू का विशेष योगदान है। हमारे साथ इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं विशाल मिश्रा जी। विशाल, आपको क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन आपको इस जगह पे कराने की क्यों जरूरत पड़ी? एक तो भैया ये हमारे पुरखों की मंदिर है जो बना हुआ है हमारे पुरखों के द्वारा, और दूसरा कि हम सारे युवक, जितने भी नवयुवक हैं, उनका एक मतलब सनातन धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझारू है। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर छतौना बिंदी स्थित मुख्य पथ का जिला परिषद के निवर्तमान चेयरमैन नीलम देवी के पति मनोज सिंह के अथक प्रयास से मरम्मत का कार्य चालू किया गया है। यह पथ सीतामढ़ी से भी जोड़ने वाली मुख्य पथ मानी जाती है। यह सड़क पिछले 5 सालों से जगह जगह गड्ढे होने के कारण जर्जर स्थिति में थी, जिसका निवर्तमान चेयरमैन के पति मनोज सिंह ने जगह जगह पर ईंट गिराकर इसे रास्ते का मरम्मत कराया जा रहा है। वहीं जिला परिषद के चेयरमैन के पति ने नारायणपुर, छतौना, शंकरपुर, बिंदी, कुआं, मीनापुर, बल्हा में लोगों से मिलकर जनसंपर्क किया और लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं RWD के कार्यपालक अभियंता रामबाबू को इस समस्या का समाधान के लिए ग्रामीणों ने धन्यवाद दिया है। आज 10 साल से बंद पड़ा हुआ रोड था, वो आज चेयरमैन के प्रयास से वो आज चालू हो गया रोड। आज वो रोड चलने लायक हो गया। SPT इंजीनियर RWD को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जनता का आवाज़ सुना गया और उस रोड को चालू किया गया, जिससे लोगों को आवागमन आज अब सीतामढ़ी से जोड़ दिया गया। शिवहर सीतामढ़ी चालू हो गया पथ, अब लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं है। लोगों का जनसैलाब है हमारे साथ और लोगों का आशीर्वाद और प्यार और स्नेह मिल रहा है। यह परेशानी है जो इस रोड पर इतना भट्ठेउन पानी लग गया हुआ था और कुछ नहीं, गड्ढे गुड्ढे बहुत है, जिसमें आदमी नहीं, एक आदमी को पैदल चलना मुश्किल है। साइकिल मोटरसाइकिल की तो दूर की बात है, पैदल चलना मुश्किल है। ईंटा रखा गया क्या? अभी ईंट गिराया गया है तो आदमी इस पर आसान से थोड़ा सा निकल रहा है।
इस सीतामढ़ी और शिवहर से और सीतामढ़ी के जुड़ने वाला रूट है। मेन रूट माना यह जाता है। मोहनपुर पंचायत से ही जुड़ा हुआ है आपको सीतामढ़ी जिला का। अच्छा अच्छा अच्छा। समस्या तो अब लगभग बहुत हद तक सुधार हो चुका है। जहाँ पर अभी हम खड़ा है या हमसे पीछे ये जो जगह है, यहाँ पर लगभग 2.5 फीट गहरा पानी था और इस होकर के 2 चक्का वाहन अवरुद्ध हो गया हुआ था। लेकिन ये जिला परिषद के द्वारा ये कार्य कराया गया है, जिससे इसकी रास्ता सुचारू रूप बहुत हद तक सुधार हो गया है। आने जाने में फिलहाल कोई परेशानी नहीं। हम जहाँ अभी खड़े हैं, मैं जिला पार्षद को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद दे करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और जो हम लोगों को चलने के लिए जो ये रास्ता पर अभी निर्माण किया गया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सानी थी से यहाँ पर 2.5-3 फीट गड्ढा था रोड। जिला परिषद महोदय ओरी से जो गिराया गया है टुकड़ा, आने जाने के लिए मुझे वातावरण अच्छा हुआ, आने जाने के लिए सुविधा हुआ है। हम लोग इससे खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।